मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो आप लोगों को चीजें बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके लिए आपकी समझ के बाहर हो सकती है, वो शायद एडवांस हो सकती है, लेकिन तब भी वीडियो को बीच में बंद करके मत जाना। अगर वीडियो को एंड तक देखा तो मैं आप लोगों को 200% गारंटी देके बोलता हूँ कि आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे ही सीखोगे। ये मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो को एंड तक देखना, समझ में आए या ना आए। ऑल राइट, तो आज मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर AWS मिसकॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 वीडियो। जो वीडियो का पार्ट 1 इसके पहले वाली वीडियो में आया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर आई बटन में जो लिंक दिख रही है वो क्लिक करके वो वाली वीडियो देख कर आओ। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बहुत प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को AWS बकेट्स, S3 बकेट्स के बारे में समझाया था। तो वो वीडियो पहले देख कर आना। अब बात करते हैं आज इस वाली वीडियो की। तो वो वीडियो पे तो लाइक बहुत ही कम है, बहुत सारे कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है। मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें पुट कर रहा हूँ, कमेंट्स भी नहीं करते हूँ, लाइक भी नहीं करता। मैं बार बार ये चीज मांगने नहीं वाला हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम बात करेंगे पार्ट 2। आज हम यहां पर, अगर आपको याद होगा, वो पार्ट को जब मैंने खत्म किया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग एक CTF की तरह कुछ है, लेवल्स हैं अलग अलग, एक गेम तरीके की कुछ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैप्चर द फ्लैग ही कहते हैं, ये CTF ही है। तो वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लोग देखते रहना, हम यहां पर AWS के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग क्लाउड सिक्योरिटी में फ्यूचर बनाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। दूसरे वो लोग जो लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, S3 बकेट की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो अब मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन अब जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लाउड सिक्योरिटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पता चलने वाले हैं, AWS की अलग अलग चीजें पता चलने वाली है। लेकिन मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर इंस्पायर मत हो जाना कि आप लोगों का भी करियर क्लाउड सिक्योरिटी में बन सकता है। हालांकि मैं अपना करियर क्लाउड सिक्योरिटी में बना रहा हूं। मैं अभी AWS की एग्जाम भी लिखने वाला हूं, क्लाउड की। ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम, उसके बाद बहुत सारी क्लाउड सिक्योरिटी की चीजें कर रहा हूं। तो आई एम नॉट अ बग बाउंटी हंटर, लेकिन मैं क्लाउड सिक्योरिटी में जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग मेरी स्टोरीज को देखते हैं और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी होते होंगे इस चीज से। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहीं पर वार्न करना चाहता हूं कि इन्फ्लुएंस होकर क्लाउड सिक्योरिटी ज्वाइन मत करना। ये सोचकर क्लाउड सिक्योरिटी ज्वाइन मत करना कि फ्यूचर क्लाउड सिक्योरिटी का है, बग बाउंटी हंटिंग में कुछ नहीं है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा करोगे तो क्लाउड सिक्योरिटी आपके लिए हार्ड हो सकती है, क्योंकि आपको क्लाउड सिक्योरिटी में जाने के लिए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। सर्वर कैसे काम करता है वो सब, ठीक है, तो वो सब आपको सीखना पड़ता है और वो सब का आइडिया होना चाहिए, तभी क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपके लिए अच्छे हो पाएंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इस वीडियो को भी देखकर इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि आपको क्लाउड सिक्योरिटी में जाना। ऐसा हो सकता है इस वीडियो को देखकर आप लोगों को चीजें ऐसा लगे कि हाँ ये करने में मजा आता होगा, लेकिन अभी वार्न करना चाहता हूं, संभाल कर काम करना आगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को अच्छी चीजें बताना। वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करता हूं। वेलकम बैक टू स्पिन डेक, दिस इज Abhijit और ये वीडियो है AWS मिसकॉन्फ़िगरेशन S3 बकेट का पार्ट 2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। अब यहां पर अगर आप लोगों को याद है, मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें लास्ट में ये वाली चीज को ब्लर करके रखा था, ऐसा कुछ दिख रहा था, तो वो यहां पर है और यही वेबसाइट को मैंने यूज किया था वो वाली वीडियो के अंदर। और वो वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी। यहां पर है हमारे पास फ्लॉज चैलेंज। यहां पर इस चैलेंज को हम खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन हम यहां पर इस वीडियो के लिए सिर्फ 3 लेवल सॉल्व करने वाले, क्योंकि आगे के लेवल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस पता होना चाहिए, जो अभी आपको पता नहीं है। तो मैं लेवल 3 तक आप लोगों को ले जाऊंगा, जो चीजें सिखाने जैसे वो मैं सिखाता जाऊंगा और बहुत ही बढ़िया आपका जो प्ले होने वाला है अभी इस वीडियो के बाद यहां तक, अब जो चलने वाले हो मेरे साथ, वो मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहले ये जो चैलेंज है वो क्यों बनाया गया है। तो ये चैलेंज को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग, ठीक है, और यहां पर इस चैलेंज के अंदर ना तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होने वाली है, ना SQL इंजेक्शन होने वाला है, ना कुछ CSRF होगा, ऐसी वल्नरेबिलिटीज नहीं है। यहां पर हम मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाला। मिसकॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मिसकॉन्फ़िगरेशन को हम अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जैसे कि अगर आपके फोन के अंदर आपको सेटिंग करना होता है, ठीक है, अगर रिंगटोन सेट करनी होती है तो आप रिंगटोन में जाकर रिंगटोन सिलेक्ट करते हो, लेकिन गलती से आपने रिंगटोन सिलेक्ट करने की जगह नॉन कर दिया। ठीक है, वो नॉन का ऑप्शन होता है जिससे रिंगटोन नहीं बजती है, रिंगटोन होती ही नहीं, सेट ही नहीं करते, तो आपने मिसकॉन्फ़िगर कर दिया। आपको करना कुछ और था लेकिन कर कुछ और दिया, तो ये होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये Amazon S3 बकेट्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है ना,
तो जब वो कॉन्फ़िगर करते हैं तो गलती से एज अ मैन, हम अगर इंसान है तो इंसान से गलतियां होती है, कई बार किसी को कुछ नहीं पता होता है तो वो कुछ गलत कर देता है और इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो वो बेसिकली मिसकॉन्फ़िगर कर देता है चीज़ों को। तो कैसी ऐसी गलतियां हो सकती है मिसकॉन्फ़िगरेशन में, उसके बारे में ये वीडियो बात कर रही है और ये चैलेंज बात कर रहा है। यहां पर ये चैलेंज के लेवल से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या गलतियां करें, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। हालांकि ये चैलेंज में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, इस चैलेंज को जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के हिसाब से भी चलना चाहिए कि हाँ, अगर आप कोई टारगेट पे काम कर रहे हो तो शायद ये जो चीज है वो मैं वहां पर चेक कर सकता हूं, शायद हो सकता है। तो यहां पर इस तरीके से बात करेंगे। अब सीधा मैं स्टार्ट करता हूं। तो बेसिकली यहां पर लेवल नंबर 1 है, आप यहां पर नीचे जाकर देखेंगे लेवल नंबर 1 है। यहां पर इस लेवल के अंदर हमको क्या करना है, यहां पर हम लोगों को फर्स्ट सब डोमेन फाइंड करना है। यहां पर फर्स्ट सब डोमेन जब हम फाइंड कर लेंगे तभी हम लोग लेवल 2 पर पहुंच पाएंगे। वहां पर लेवल 2 पे पहुंचने का लिंक होगा, ठीक है, इसको CTF कहते हैं। हम लोगों को फ्लैग कैप्चर करना है, तो अब फ्लैग को कैप्चर करने के लिए हम लोगों को जो जो चीजें यहां पर बताई गई वो फॉलो करके वहां तक पहुंचना होगा। ऐसी गेम हम रियल लाइफ में खेलते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने एक हिंट तो दे ही रखी है कि ये बकेट्स ऑफ फन है, यानी कि ये बकेट है, ठीक है। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों को थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको दे रखा है यहां पर। अब सब डोमेन इसका सबसे पहले फाइंड करना है। अब मैंने पिछली वीडियो में जो चीजें बताई थी वो हम यहां पर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर कर लिया टर्मिनल मेरा ओपन। अब टर्मिनल के अंदर मैं थोड़ा सा जूम करके अपने काली लिनक्स के अंदर चला जाता हूं, ठीक है। तो मैं अपने काली लिनक्स के अंदर पहुंच गया। मैं यहां पर बेसिकली काली लिनक्स को यूज करता हूं अपने टर्मिनल विंडोज के अंदर WSL को यूज करके, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले करेंगे dig flaws, यहां पर flaws.cloud करेंगे, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोगों को यहां पर आईपी एड्रेस मिल गया flaws.cloud का, ठीक है। अब इसका NS लुकअप करवाएंगे या फिर हम पहले इसको विजिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको करता हूं बेसिकली विजिट करूंगा तो आप लोग देखेंगे यहां पर Amazon S3 का चीज आया, ठीक है। यहां पर उसका लिंक ओपन हो गया। इसका मतलब ये जाहिर हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है वो Amazon की सर्विस है AWS, उसको यूज कर रही है। अब रियल लाइफ में जब आप बग बाउंटी करते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, तब मान लो कि आप कोई टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो टारगेट क्या AWS पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता करने के लिए आप कुछ इस तरीके का प्रोसेस दोहरा सकते हो, ठीक है। अब जो प्रोसेस हम करने वाले हैं उस तरीके से दोहरा सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिग्मा वेबसाइट थी, फिग्मा वेबसाइट AWS पे ही काम करती है, मुझे पता है। लेकिन तब भी ये जो प्रोसेस हमने किया अभी dig वाला, और जैसे हम लोगों को यहाँ पर ये URL मिल गया, वैसा वहां पर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वहां पर वो लोग Cloudflare का प्रोटेक्शन यूज कर रहे थे। तो कई सारी वेबसाइट Cloudflare का प्रोटेक्शन यूज करती है, जिसकी वजह से कोई भी अटैकर उन वेबसाइट पे क्या क्या चल रहा है वो नहीं पता कर सकते। यानी कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का सर्वर है। अब यहाँ पर हम एज अटैकर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम पता कर ले कि वेबसाइट कहां पर क्या यूज कर रही है, सर्वर पर क्लाउड पे चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रही है, AWS यूज कर रही है, गूगल यूज कर रही है, Azure यूज कर रही है, ठीक है। ये हम पता कर रहे हैं यहां पर जो हमने किया वहां पर। लेकिन उस वेबसाइट में बीच में Cloudflare था। Cloudflare क्या करता है? फायरवॉल का काम करता है, फायरवॉल प्रोटेक्शन होती है। तो Cloudflare बीच में था, तो हमको वो देखने नहीं दे रहा था कि पीछे क्या हुआ। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट रोक लेता है, ये वहां पर हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं, इन लोगों ने Cloudflare को या फिर कोई भी फायरवॉल को यूज नहीं किया। तो हम लोगों को यहां पर ये पता चल गया कि हाँ, मान लो कि ये AWS पे ही काम कर रहा है, ठीक है। अब AWS पे काम कर रहा है। अब हम लोगों को यहां पर इसका बकेट का URL फाइंड करना है। बकेट का URL का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई वेबसाइट, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है कि chaypilo.com, तो वो chaypilo.com वेबसाइट जब आप AWS के ऊपर लेकर जाओगे, कि आपका मन हो गया कि अब हम क्लाउड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्लाउड पे शिफ्ट हो जाने के लिए आप लोग एक बकेट अपने एक्सेस करोगे, बकेट के अंदर आपके सारे रिसोर्सेज भरोगे, ठीक है। तो ये बकेट का काम होता है। वो बकेट का काम क्या, वो पिछली वीडियो में बताया था। तो बकेट का काम होता है, तो बकेट आप लोगों ने एक नई ले ली, ठीक है, नई बकेट एक्सेस करी आप लोगों ने। AWS क्लाउड का ये सिस्टम होता है कि आपको बकेट प्रोवाइड करेगा। तो बकेट प्रोवाइड जब वो करता है ना, तब आप लोगों को एक URL देता है। तो वो URL एक फिक्स होते हैं। तो वो URL अब हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग बकेट को फाइंड कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन से बकेट में फाइंड कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? यहाँ पर हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस फाइंड कर लिया। आईपी एड्रेस हमको पता चल गया कि हाँ भैया, ये AWS पे काम कर रहा है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको AWS की जो ये बकेट है, जो वेबसाइट बकेट यूज करे, वो बकेट मिल जाए। अगर वो बकेट मिल जाएगी तो वो बकेट के अंदर इस वेबसाइट के सारे अलग अलग सब डोमेन होंगे, जिसमें से हम सब डोमेन फाइंड करके लेकर आ सकता हूं, लेवल 2 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए अब हम लोग यहां पर करेंगे NS लुकअप। तो मैं यहां पर जाऊंगा, NS लुकअप करूंगा। NS लुकअप में मैं ये आईपी एड्रेस डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर हमको पता चल गया कि ये बकेट यूज करती है। अब ये नॉर्मल URL, ये सारी वेबसाइट जब भी बकेट नया लेती है, जैसे कि आपकी chaypilo.com जब AWS के पास गई कि भैया हमको बकेट दे दो, तो वो आपको ये URL देते हैं, ठीक है।
ये यूआरएल आपका बकेट का यूआरएल हो गया। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब यहां पर इसको कस्टमाइज किया होगा इन लोगों ने, जो वेबसाइट है floss.cloud। अब कैसे कस्टमाइज किया होगा वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि यहां पर इन लोगों ने floss.cloud में आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं और यहां पर, सॉरी इसको नहीं, मैं यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां पर दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाली यूआरएल और ये वाली यूआरएल को कंपेयर करो। S3 वेबसाइट यूएस, ये पीछे का सब कुछ सेम है, ठीक है, पीछे का सब कुछ सेम है। अब हमने यहां पर बकेट फाइंड करने के लिए आगे नाम लगा दिया कंपनी का floss.cloud, क्योंकि कई बार अगर आपने आपका घर लिया है, ठीक है, नया घर परचेस किया है, तो वो घर का नाम आपको रखना होगा। तो मान लो कि आप अपने ही नाम से उस घर का नाम रख दिया। अगर आपका नाम है राकेश, तो घर का नाम हो गया राकेश, कोई भी पीछे लगा दो ना, राकेश बंगलो या ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पर floss.cloud ने अपना बकेट AWS के पास परचेस किया, तो उन लोगों ने उन्हीं वेबसाइट का नाम, उसी डोमेन का नाम उस बकेट को भी दे दिया, ताकि उन लोगों का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाए। कौन नाम याद रखेगा इतने सारे, ठीक है। तो अब ऐसा अटैकर हम लोगों ने गैस किया कि शायद ये बकेट का नाम हो सकता है, तो हमने बकेट का नाम इस यूआरएल के आगे लगा दिया। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करूंगा और आप देखेंगे यहां पर हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस वेबसाइट को। इसका मतलब है कि यही बकेट का नाम है और यही बकेट के अंदर ये वेबसाइट को रखा गया है। अब हम इस वेबसाइट को तो इस बकेट के अंदर ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन हमारा काम यहां पर लेवल 1 में लेवल 2 तक जाने के लिए काम यह है कि हम लोगों को सब डोमेन फाइंड करना है। तो अब इसी तरीके की बहुत सारे अलग अलग सब डोमेन्स होंगे। अब उसको फाइंड कैसे करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए आप लोगों को AWS का कमांड लाइन टूल यूज करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग जा सकते हैं और आप लिख सकते हैं AWS CLI डाउनलोड, ठीक है। इतना करेंगे तो AWS CLI डाउनलोड करने के लिए यहां पर पूरा का पूरा चीज आ जाता है। सेकंड वेबसाइट को मैं विजिट करूंगा। सेकंड वेबसाइट को जब मैं विजिट करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड, यहां पर विंडोज के लिए इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, 64 बिट। जैसे इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर अगर आप AWS लिखेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके का। इसका मतलब है कि AWS आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ यहाँ पर समझा हुआ है इन लोगों ने, तो वो समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आप बिगिनर तो नहीं कि आपको सारी चीजें समझाओ। तो यहाँ पर अब हम AWS का यूज करेंगे फाइंड करने के लिए, भैया की क्या क्या चीजें इस बकेट के अंदर है। अब इसको फाइंड करने के लिए कमांड है, वो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग ये चीजें नहीं यूज करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। AWS S3, ठीक है, LS। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो URL है कहां गया, बेसिकली ये रहा। तो यहां पर हमारा जो floss.cloud है, या फिर यहां से कॉपी कर लेते हैं, floss.cloud को मैं यहां पर क्या करूंगा, सॉरी इसमें नहीं, मैं यहां पर क्या करूंगा, AWS, हमने बोला है कि AWS, सुन मेरी बात सुन, S3 बकेट में LS का मतलब क्या होता है, लिस्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि सुन भैया AWS S3 हम कह रहे हैं AWS को कि S3 बकेट की चीज होती है, वो AWS को पता है। भाई तू सुन, S3 में जा, S3 में जाने के बाद LS मतलब लिस्ट आउट कर। लिस्ट आउट क्या करना है, लिस्ट आउट इसको करना है सारे के सारे S3 बकेट। अब यहां पर HTTPS की जगह हम S3 लगा देंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है AWS का, वो सब आपको इतना नहीं जाना है, ठीक है। तो इतना करना है आप लोगों को। अब आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, अब मैं आगे यहां पर लिखूंगा नो साइन इन रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहां पर मैं रीजन डिफाइन कर दूंगा। अपना रीजन क्या था, कहां गई वो वेबसाइट, ठीक है ये रही। तो यहां पर रीजन हमारा था US, ये सब कुछ आपको मैंने बताया था रीजन क्या होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इतना तो आपको समझ में आ गया कि AWS सुन, S3 में जा, S3 में जाकर लिस्ट आउट कर ये वाली URL के जितने भी बकेट्स हैं। हमने AWS को ये भी बोला कि भैया तेरे को कोई साइन इन वाइन इन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिस्ट आउट कर ले। यहीं पर गलती है, क्या गलती है मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद, ठीक है, तो कुछ तो हमने गलत लिख दिया, आई गेस वी जस्ट पुट इट डाउन समथिंग रॉन्ग, वो हो सकता है शायद AWS US West 2 सब कुछ सही है। रीजन नो साइन इन रिक्वेस्ट, नो साइन इन रिक्वेस्ट भी शायद सही है। प्रॉब्लम क्या है, अननोन ऑप्शन, नो साइन इन रिक्वेस्ट, ओके साइन इन नहीं आता है, साइन ही आता है। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, अब और कुछ गलतियां होगी। रीजन REGION, ठीक है, तो यहां पर ये भी नहीं आएगा, रीजन US West 2, ठीक है, तो वो रीजन हमको डिफाइन करना था। एंटर प्रेस करूंगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस, मैं आपको दिखाता हूं ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक अलग अलग सारे हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3, ये तो यहीं पर है, ठीक है। हिंट 1 ये हमको मिल गया एक डोमेन इसका, हिंट 1 ये था, हिंट 2 ये था, और यहां पर हिंट 3 है, ठीक है। तो हम लोगों को सारी चीजें यहां पर पता चल गई, हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3, ये लोगो है, ये इंडेक्स है, ये robot.txt है, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये सीक्रेट करके कुछ है, इसको मैं कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस किया, हम लोगों को फ्लैग मिल गया सबसे पहला। अब यहां पर आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको रियल लाइफ में AWS के सेटअप में जाकर दिखाता हूं यहां पर गलती क्या हुई थी, ठीक है। अब
इसकी गलती दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। अब ये AWS का कंसोल है, ये आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपको लेना है तो ये 12 महीने के लिए फ्री होता है, आप लोगों को वहां पर फ्री में परचेस करने देते हैं वो लोग। मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपका देना पड़ेगा, 2 रुपए कट होंगे और 2 रुपए आपको 2 दिन में वापस मिल जाएंगे। तो ये 12 महीने फ्री में चलता है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो मैं अपनी वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, मेरी खुद की वेबसाइट है spinthehack.in, आई बटन में दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि आप फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वो वर्चुअल डेबिट कार्ड आप वहां से बनाना सीख लेना, वो वेबसाइट को विजिट करोगे, आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, वो पढ़ लेना, तो आपके पास एक डेबिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो डेबिट कार्ड से आप लोग इसके अंदर लॉग इन कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि गलती क्या हुई है, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले फाइंड करता हूं बकेट। अब मैं बकेट्स में जाता हूं, ठीक है, तो बकेट्स ये रही सारी। अब यहां पर मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि गलती क्यों हुई थी, हम लोगों को ये सारे के सारे सबडोमेन्स क्यों देखने को मिले। ये इसलिए देखने को मिले क्योंकि मिस कॉन्फ़िगर किया गया इस बकेट को। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मिस कॉन्फ़िगर किया गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहो, सीखने के लिए देखो, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने बकेट अपनी बनाई हुई थी STH डेमो करके, ठीक है। मैं इस बकेट के अंदर जाता हूं, इस बकेट को मैं यहां पर ओपन करता हूं। अब इस बकेट को जैसे मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं, हुई कि नहीं हुई ओपन, ठीक है, अभी हो गई ओपन। अब मैं यहां पर परमिशंस में जाता हूं। अगर परमिशंस में जाएंगे और अगर यहां पर आप लोग देखोगे ना, तो यहां पर लिखा हुआ है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक हो जाता है पब्लिक एक्सेस, यानी कि हम लोग यहां पर ये एक्सेस नहीं कर पाते। ये पब्लिकली एक्सेस कर पा रहे हैं अभी, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट वालों ने ये चीज को एडिट करके ब्लॉक ऑल एक्सेस को बंद, यहां से इसको ऐसे कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ऐसा ही होता है, लेकिन कोई भैया होंगे, कोई महान आदमी, हैवी ड्राइवर, उसने ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया कि हम लोग यहां पर सारे के सारे डोमेन्स को देख पाए। तो अगर कोई कंपनी में आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो तो आप इस चीज को रिपोर्ट कर पाओगे उस कंपनी को, और उस कंपनी को ये बता पाओगे कि सुनो, जैसे कि आप फेसबुक को रिपोर्ट कर रहे हो, फेसबुक का AWS का इस तरीके का बकेट सब कुछ दिख रहा है, बकेट के अंदर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ डेमो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है बकेट के अंदर। बकेट एक डेटाबेस की तरह काम करता है, ठीक है, एक रिसोर्स टेबल की तरह काम करता है। तो आप कंपनी को बोल सकते हो कि भैया फेसबुक सुन, तेरी वेबसाइट पे ये वाले सब डोमेन से मैं AWS क्लाउड को एक्सेस कर पाया, AWS क्लाउड को एक्सेस करने के बाद मैं तेरी बकेट को भी एक्सेस कर पाया, तेरी बकेट को एक्सेस करने के बाद मैं उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको भी लिस्ट आउट कर पाया, और ये रहा सारा का सारा प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको सेंड कर देना है, ठीक है। इसके बाद वो कंपनी आप लोगों को बहुत सारे पैसे देगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर वल्नरेबिलिटी है। तो ये एक मिस कॉन्फ़िगरेशन है AWS क्लाउड का, या फिर कोई भी क्लाउड का। सारे क्लाउड में ऐसी सिस्टम होती है बकेट वाली और ये सब, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर AWS की बात कर रहे हैं। तो ये हमने लेवल 1 सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर आप लोगों को अब मैं क्या करूँ, ये आपकी चीज़ नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। लेकिन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और नीचे कमेंट करना कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब लेवल 2 को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ये URL पे क्लिक करना होगा और हम लेवल 2 के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर ये लेसन देखो, ये लेसन जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों को क्या सीखने को मिला, ठीक है। ये पहले के जमाने की कोई चीज है, लेकिन अब AWS अपडेट हो चुका है। तो ये वाला जो फोटो है उसमें भी यही चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये एवरीवन कर रखा था परमिशन के अंदर, ये एवरीवन नहीं होता है। एवरीवन मींस एनीवन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखाना नए वर्जन में कैसे होता है। तो ये सारी चीजें मुझे AWS की पता है, इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूं। अगर आप बिगिनर होंगे तो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है ये, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स मत देना अपने दिमाग को, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल है वो थोड़ा सा इसी के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली ट्विस्ट है। यहाँ पर स्लाइटली ट्विस्ट ये है कि आप लोगों को वो जो परचेस करने वाली चीजें वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लेवल 2 को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस लिंक के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को मेरी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल मिल जाएगा। वो आर्टिकल में मैंने सब कुछ समझाया, वो आर्टिकल पढ़ के आप अपना काम इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट का आर्टिकल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज को करने के लिए अब आप लोगों को फ्री टायर चाहिए। अगर फ्री टायर परचेस कर लिया आप लोगों ने तो फिर हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले AWS CLI भी सेटअप कर लिया। AWS CLI सेटअप करने के बाद अगर आप लोगों ने ये वाली चीज परचेस कर ली है तो आप लोगों को AWS CLI को और अच्छे से सेटअप करना होगा। आपको जाना है हमारे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में, ठीक है। AWS CLI को अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। यहां पर एक्सेस की होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं अब क्या करने की मैं बात क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर नया टैब ओपन करता हूं। AWS कॉन्फ़िगर अगर आप लिखेंगे तो आपसे ये पूछेगा, मतलब हम ये कह रहे हैं हमारे ये AWS टूल से, ये कमांड लाइन टूल से हम ये कह रहे हैं कि देख मेरे पास ये अकाउंट है, ये अकाउंट के साथ तू सेटअप हो जा। अब जो भी मैं बोलूंगा वो तू अकाउंट के साथ बैठ कर करना, ठीक है।
कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर आपसे एक्सेस की मांगेगा। वो एक्सेस की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं अब इसको ओपन नहीं करूंगा, इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो आपको मेरी एक्सेस की दिख जाएगी, लेकिन अगर एक्सेस पी के क्लिक करेंगे आप लोग तो आप लोगों को आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाएगी। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर भर देना, मैंने पहले से इसको सब कुछ भर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देना। तो आपका बेसिकली ये कंप्लीटली एक प्रोफाइल बन चुका है, ठीक है। AWS में आपने कॉन्फ़िगर कर लिया कमांड लाइन टूल को, ठीक है। ये आप कर लेना अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब हिंट 1 में जाए या नहीं जाए, चलो हिंट 1 में जाकर देख लेते हैं कि भैया करना क्या है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली ये बताया गया कि सेम वही चीज करनी है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम लोगों को वही बकेट के अंदर से सब डोमेन्स को निकाल के लाना है, वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, सिंपली कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं एक नया ही ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेम टू सेम चीज है, AWS S3 सुन। अब यहाँ पर प्रोफाइल क्या है, ये प्रोफाइल ये है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। कॉन्फ़िगर कहाँ पर किया हम लोगों ने, तो आपने अगर यहाँ पर कोई प्रोफाइल का नाम दिया होगा तो आ जाएगा, वरना कुछ भी नहीं किया। जो चीजें मैंने बताई वैसा सेम टू सेम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई छेड़खानी नहीं की है इतनी ज्यादा, डिफॉल्ट। तो अब ये क्या रहे हम लोग AWS की सुन, AWS S3 भैया तू सुन, ये वाला प्रोफाइल है, इसके अंदर मैंने मेरी एक्सेस की और वो सब कुछ दे रखा है। अब तू जा और यही सेम चीज कर जो मैंने आपको तेरे को पहले बताई थी, यानी कि तू ये वाले जो डोमेन है, ये वाला जो URL है, इसके जितने भी बकेट्स हैं उसको लिस्ट आउट कर। अब यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली वो मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने लेवल 2 हमारा सॉल्व कर लिया, ठीक है, इतना इजी लेवल 2 था। अब यहां पर क्या दिक्कत हुई, क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये लेवल 2 तो हमने सॉल्व कर लिया, मैं लेवल 2 आपको दिखा देता हूं। तो ये हमने बेसिकली कर लिया लेवल नंबर, भैया आजा, लेवल नंबर 2 सॉल्व हुआ ना, कांग्रेट्स यू हैव फाउंड द सीक्रेट फाइल फॉर लेवल 3 इज एट, ठीक। अब ये यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं जाता हूं अपने बकेट के अंदर, फिर से मैं अपने बकेट्स में जाता हूं। बकेट्स में जाने के बाद एक चीज गलती करी है वो मैं आपको देता हूं, छोटी सी गलती है, बहुत ही मजेदार चीज है, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीजें हैं। लोग आपको इतना सब कुछ सिखाने के लिए पैसे लेते होंगे, मैं फ्री में ये सब कुछ सिखा रहा हूं, भैया इतना तो मेरे लिए कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप परमिशन में जाएंगे, वही सेम चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। यहां पर 4 अलग अलग ऑप्शन है, ये 4 अलग अलग ऑप्शन आपको डिफाइन करने के लिए। अब ये क्यों यहां पर काम कर रहा है, क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो वो समझो। मान लो आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब आप लोग चाहते हो कि आपका जो AWS है, ये जो पूरा बकेट का कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका कोई और एम्प्लॉय है वो संभाले। तो अब उसको संभालने के लिए आप लोगों को उसको भी एक्सेस देनी पड़ेगी, उसके कंप्यूटर में ये चीज वहां पर एक्सेस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास AWS प्रोवाइड करता है 4 अलग अलग ऑप्शंस कि भैया तुम यहां पर सेटअप कर लो जिस तरीके से तुमको करना है। यहां पर एक ऑप्शन है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अरे यार वो ऑप्शन पूरा का पूरा कहां चला गया, वो ऑप्शन पूरा का पूरा मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस है, नीचे जाओगे तो यहां पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये पहला जो ऑप्शन है ना, ये पहले ऑप्शन का यहां पर दूसरा एक सेटिंग, अब इतना डिटेल में आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन यहां पर देखो बकेट ओनर, यहां पर मैंने एक्सेस दे रखी है सिर्फ बकेट ओनर को, ठीक है। बकेट ओनर ही लिस्ट कर सकता है, कुछ नया राइट कर सकता है, या नया रीड कर सकता है, नया राइट कर सकता है, ठीक है। ये बकेट ओनर को मैंने दिया हुआ है। यहां पर वो जो पहला लेवल था ना, उसमें एवरीवन था, ठीक है। ये एवरीवन में होगा सब कुछ, मैं दिखाता हूं एडिट करके कि कैसे एवरीवन में हो जाता है। तो वहां पर मिसकॉन्फ़िगरेशन था एवरीवन, ठीक है। लेकिन अब यहां पर भैया उन्होंने ये चीज को सुधार लिया, ठीक है। उन्होंने एवरीवन को कैंसिल कर दिया, मतलब पहले उनका इस तरीके का था, ये था उन्होंने। अब आपने जब फेसबुक को रिपोर्ट किया, भैया फेसबुक सुन, तेरी कंपनी में यहां पर है ना इस तरीके से बकेट दिख रहा है, तो तू इसको बंद कर ले। फेसबुक ने इसको बंद कर लिया, लेकिन भैया फेसबुक में ये वाली चीज चालू थी। फेसबुक को लगा कि भाई ये बंद करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप में ये चीज चालू थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा इस पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास AWS का अकाउंट है, जो ऑथेंटिकेट हो चुका है, अगर आपको याद है तो हमने यहां पर ऑथेंटिकेट किया ना, वो एक्सेस की सीक्रेट की डाल के हमने अपना अकाउंट परचेस किया, अकाउंट परचेस करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर किया। तो थर्ड ऑप्शन ये है यहां पर कि कोई भी बंदा ऑथेंटिकेट हो चुका है, अगर उसके पास उसका खुद का AWS अकाउंट है तो वो बकेट को लिस्ट आउट कर सकता है। फेसबुक ने तीसरी गलती यहां पर करी, तो अब आप फेसबुक को ये भी रिपोर्ट करोगे कि भैया सुन, तूने एवरीवन तो बंद कर दिया, मेरे को 2000 रुपए की बाउंटी दे दी, अब तीसरा और भी काम है वो करके मेरे को वापस से 2000 दे दे। तूने एक छोटी सी गलती और करी है, तूने ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप को भी चालू रखा है। भैया बहुत सारे लोग हैं जो AWS परचेस करके बैठे हैं, 12-12 महीने फ्री मिल रहा है, वो परचेस करके तेरी सारी दुनिया लूट लेंगे, ठीक है। अब ये फेसबुक का आप बोल रहे हो, तो यहां पर फेसबुक ने इसको भी बंद कर दिया।
अब फेसबुक सिक्योर हो गया पूरा का पूरा। अब फेसबुक में सिर्फ जो बकेट ओनर है वही इसको देख पाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आप लोगों को सब कुछ प्रॉपरली, इससे समझ जाओ कि क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली यहां पर कुछ मेरी सीक्रेट चीज तो नहीं है, मैं आपका बके जा रहा हूं, मेरी कोई प्राइवेट की ना दिख जाए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि भैया ठीक है कुछ भी नहीं है। वी आर सेफ एंड कंप्लीटली सिक्योर, वी आर सेफ। ओके, कैनोनिकल आईडी से आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया है, दैट्स इट। तो यहां पर हमने लेवल 2 को भी सॉल्व बेसिकली कर लिया। अब हम यहां पर बढ़ते हैं लेवल नंबर 3 पे। यहां पर आप देखो, यहां पर ये दिखा रहा है ना एनी ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये पहले के टाइम की चीजें हैं लेकिन अभी नया कुछ बदल गया है। यहां पर देखो एनी ऑथेंटिकेटेड, ये हमने बंद करना, मैंने आप लोगों को जो सिखाया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया लेवल नंबर 2 भी सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं लेवल नंबर 3 पे। तो ये लेवल भी थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा स्लाइट ट्विस्ट है। अब यहां पर हम लोगों को टाइम टू फाइंड योर फर्स्ट AWS की, आई लेट यू विल फाइंड समथिंग दैट विल लेट यू लिस्ट व्हाट अदर बकेट्स आर। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट और है, अब हम लोग कुछ और मजेदार चीज करेंगे। क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं हिंट 1 को एक्सेस कर लेता हूं सबसे पहले। अब हिंट 1 के अंदर ये चीज को कमांड को कॉपी करते हैं, बाकी सब तो मैं आपको समझा दूंगा। ये कमांड कॉपी करके मैं यहां पर पेस्ट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं इतना क्लियर कर लेता हूं, पेस्ट करता हूं। अब अगर आप यहां पर इस URL को देखेंगे तो अब ये क्या कर रहा है, AWS सुन S3 सिंक। सिंक का मतलब क्या है कि हम लोग नॉर्मल इसको बोल रहे हैं कि ये वाली जो चीज है उसके साथ सिंक हो जाए, इसकी जितनी भी चीजें हैं वो मेरे को ला कर दे। नो साइन इन रिक्वेस्ट रीजन ये वाला है, ठीक है। अब ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, आई होप कि कोई एरर ना आ जाए, इसमें एरर नहीं है। अब देखो ये अपना काम करना शुरू कर दिया, सिंक हो रहा है। सिंक का मतलब क्या है कि ये बेसिकली ये जो URL हमने प्रोवाइड किया ना, उस URL के साथ जितने भी एक्स्ट्रा चीजें ना उसको यहां पर ये सिंक करना स्टार्ट बेसिकली कर देगा। ये सिंक करने देते हैं इसको, थोड़ा सा सिंक होगा, उसके बाद ये जितनी भी चीजें इस बकेट के अंदर जुड़ी हुई है ना उसकी डिटेल लेके आएगा। मैं आपको दिखाता हूं क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये अपनी चीजें काम करेगा। मैंने इसको बंद कर दिया अभी, ठीक है, क्योंकि जो मेरे को दिखाना था वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। गिट हेड आप देख सकते हैं, ये गिट हेड, ये गिट फाइल है। अगर आप बग बाउंटी हंटर है तो आपको पता होगा कि जो गिट का जो लोगों का फाइल होता है ना उसके अंदर बहुत खुफिया चीजें छुपी हुई होती है। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, अगर हम करेंगे गिट लॉग, इसके लिए आपके पास गिट होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। गिट डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब में जाकर हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को इस बकेट से जुड़ी हुई 2 लॉग्स देखने को मिले। ये डेट संडे सितंबर 17, 2017 में ये लॉग क्रिएट किया गया था, ठीक है। 9:10 पे 43 सेकंड के ऊपर ये लॉग यहां पर था। उप्स एक्सीडेंटली एडेड समथिंग आई शुडंट हैव, मतलब कि यहां पर इस इंसान ने जिसने इसको कॉन्फ़िगर किया है उसने कोई गलती करी होगी, ठीक है। उस गलती को करते समय उसको पता चल गया कि भैया मैं गलती कर रहा हूं यार, क्या कर रहा हूं, तो फिर उसने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन वो भूल गया कि डिलीट, मैं आपको दिखाता हूं यार क्या समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बेसिकली गिट हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। भैया इस लॉग के अंदर है क्या, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहां पर पेस्ट किया और एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को ये कंपनी की एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रहा है भैया, ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो जिसने भी इसको मतलब बनाया होगा, जिसने भी इसको कॉन्फ़िगर किया होगा, उसको पता चल गया कि मैंने गलती कर दी, तो उसने उस फाइल को तो डिलीट कर दिया लेकिन वो अपनी एक्सेस की और अपने सीक्रेट की चेंज करना भूल गया, जो मैंने आपको दिखाया था यहां पर। अगर मैं साइबर ज़ील में जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं यहां पर माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाऊंगा, माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान से ये एक्सेस की वाले सेक्शन में जाओगे तो एक्सेस की के अंदर हमारे पास एक एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की होती है। अब भैया इसने गलती करी थी तो उसने गलती तो सुधार ली लेकिन वो एक्सेस की और सीक्रेट की को बदलना भूल गया और वो पहले से इसके अंदर था, तो ये लॉग में कैप्चर हो गया। लॉग का मतलब है कि जो भी चीज आप डिलीट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, जो भी है उसका रिकॉर्ड रखता है। ये लॉग वो काम करता है कि आप जो भी कर रहे हो आपकी वेबसाइट में उसका लॉग रखता है कि भैया इतने बजे इस आदमी ने ये किया था, इतने बजे इस आदमी ने ये किया था। तो लॉग के अंदर तो ये फाइल कैप्चर हो गई कि भैया इतने बजे इस इंसान ने इस फाइल को डिलीट करी थी, लेकिन उस फाइल को डिलीट करने के बाद वो लॉग में तो सेव हो गई। अब लॉग के अंदर वो जब सेव हुई तो लॉग के अंदर उस फाइल के अंदर एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की थी वो यहां पर दिख गई, ठीक है। उसने पहले गलती से उसके बकेट में डाल दी थी, उसको बाद में एहसास हुआ कि भैया मैंने गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मैं इसको बकेट में डाल दूंगा तो ये वहां पर चली जाएगी, तो उसने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद वो वहां से तो हट गई लेकिन वो लॉग के अंदर चली गई। अब लॉग के अंदर चली गई थी वो हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब उसकी गलती क्या है, यहाँ पर उसने जब डिलीट किया तो उसको यहाँ से एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस को भी चेंज करना था, वो उसने नहीं किया, ठीक है। इसको चेंज करना होता है, वो उसने नहीं किया। उसकी वजह से अब हम यहाँ पर हम एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की तो हमको मिल ही चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर AWS को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर से कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेस की को मैं डालता हूँ, ये एक्सेस की मैंने कॉपी करी, पेस्ट करी,
यहाँ पर सीक्रेट एक्सेस की कॉपी करता हूँ, ये उनके एक्सेस की है और उनकी सीक्रेट एक्सेस की है, यानी कि हम उनके अकाउंट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर यूएस वेस्ट को ही रखता हूँ और जेसन को ही रखता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे और अगर वही सेम स्टेप करेंगे जो आपने किया था यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं, सॉरी वो कहाँ गया, यहाँ पर अगर आप, ये भी था क्या, ये नहीं था, वो कमांड कहाँ चला गया भैया, ओके ये रहा। अब अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैं प्रोफाइल को तो पहले डिफॉल्ट ही रखता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पर लेवल 3 का यूआरएल डाल देते हैं। तो लेवल 3 मैं अपने एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में कहाँ घुस रहा हूँ, लेवल 3 का यूआरएल है ये रहा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं बेसिकली यहाँ पर इसकी जगह पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मैं थोड़ा सा बकवास कर रहा हूँ, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर HTTP को हटा दिया। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे, अगर आप लोग एंटर प्रेस करने के बाद देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया ऑथेंटिकेटेड यूजर PNG। कॉपी करेंगे, मैं यहाँ पर पहुँच गया, ये मेरा एडिटिंग था चल रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं कैसे करता हूँ बिहाइंड द सीन्स। लेकिन हम लोग यहाँ पर जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जाकर इस ऑथेंटिकेटेड यूजर को पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप, अच्छा ये नहीं है, अच्छा भाई हमने कुछ गलती करी है, ये नहीं होता है। हिंट 2 में जाकर देखते हैं। गिट लॉक तो कर लिया था, उसके बाद अच्छा गिट चेकआउट भी किया। हिंट 3 क्या है, हमने वो भी कर लिया। अच्छा ओके, हम लोगों को वो पहले जो तरीका अपनाया था उस तरीके से करना है। याद हो तो हमने सबसे पहले वाले स्टेप में जो किया था, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया था। पहला वाला स्टेप ये रहा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर S3 बकेट में सब कुछ लिस्ट करवाया था, तो यहीं पर सेम चीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। AWS S3 LS प्रोफाइल डिफॉल्ट, आई होप आप सब कुछ बढ़िया लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने AWS को बोला कि AWS सुन S3 मतलब बकेट सारे के सारे जो बकेट के अंदर जो चीजें वो लिस्ट आउट कर, कहाँ से, डिफॉल्ट प्रोफाइल में से। और डिफॉल्ट प्रोफाइल में हमने क्या सेट कर रखा, हमने एक्सेस की और सीक्रेट की सेट कर रखी है। यहाँ पर हमको मिल गया लेवल 3 का लिंक, लेवल 4 का लिंक, लेवल 5 का लिंक, लेवल 6 का लिंक और द एंड। यहाँ पर मतलब हमने सारे कैप्चर द फ्लैग को एक ही बार में कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये लेवल 5, 6, 7 आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बढ़िया लेवल 3 लेवल 4 का लिंक यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। लेवल 4 का लिंक मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपने लेवल 4 के लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, हम लेवल 4 पे पहुँच गए। मतलब हम लोगों ने लेवल 3 को कैप्चर द फ्लैग कर लिया। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई वो सारी की सारी चीज़ें AWS के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि यहाँ पर AWS को कैसे कैसे मिसकॉन्फ़िगर करते हैं लोग, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, मैं आपको क्विकली रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये रिपोर्ट देखो, यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो शायद कोई रिपोर्ट है। यहाँ पर ये सेम चीज़ हुई थी कि भैया किसने डिलीट किया, उसके बाद उसके गिट में जाकर ये पढ़ना, ठीक है। तो उसके गिट में जाकर उसको सब कुछ मिल गया। अब ये ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ रखा है जब मैंने शुरुआत की थी ये सब सीखने की। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज लोग रिपोर्ट भी करते हैं। शायद एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे ये वाली जो चीज़ मैंने सिखाई वो HackerOne पे रिपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर हम जाएंगे आई गेस लेवल 3 के हिंट 1 में, नहीं आई गेस वेयर शुड वी गो, ओके। यहाँ पर देखो ये Shopify में भी हुआ और यहाँ पर ये मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। ये HackerOne की चीज़ है, रिपोर्ट नंबर 16346476। तो ये लेवल 2 में जो हमने किया ना वो किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है HackerOne पे, यानी कि ये वर्ल्ड इसको 20 बाउंटी मिले। इसने ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली होगी, लेकिन स्टेप सही है, ठीक है। हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया आप लोगों को दिखाना जरूरी है कि क्या क्या कैसे कैसे काम हुए जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 बाउंटी मिली है इसी चीज की। यही चीज करी थी S3 बकेट। यहाँ पर ये देखो S3 बकेट Shopify का, यहाँ पर भी देखो Shopify के S3 बकेट का नाम shopify.com है। was unintentionally left with directly listing enable। तो भैया यहाँ पर भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ था और यहाँ पर इस तरीके का पूरा कंप्लीट देखने को मिल गया। आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो में समझ में आया तो प्लीज नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी वीडियो थी कि मैं कंफ्यूज था कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं ये सब कुछ चीजें, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा। अब मेरे को समझाना है, टास्क है कि बिगिनर हो समझाना है और आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया 20 to 30% तो प्लीज नीचे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत है वो सफल हुई है। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्लाउड सिक्योरिटी में अगर इंटरेस्ट है तो क्लाउड सिक्योरिटी में जाना वार्न कर रहा हूं। अगर नहीं आया है, अब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ही रहो, उसके बाद अपना करियर शिफ्ट करना। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी अभी करोगे पूरा करियर बिगड़ जाएगा। बी पेशेंट, गो विथ योर फ्लो, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो के लिए मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग,
मैं कंफ्यूज हो गया यार। स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।